हेलो फ्रेंड्स, मैं हनी सर ग्रोथ एक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। द पावर यानी कि ताकत, शक्ति, इस नाम पर मैंने एक सेमिनार तैयार किया है रिसेंटली, ये देखते हुए कि लोग एक नॉर्मल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, उसके रीजंस बहुत बताते हैं। और हमने देखा है कि कुछ बेसिक बातें अगर हम फॉलो करें तो हम डेफिनेटली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। जैसे लोग बिना वजह झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं, तोड़ देते हैं, टाइम देते हैं, समय पे नहीं पहुंचते। इंटेग्रिटी की कमी होती है कि कोई काम अगर करना है तो उसे 100% करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेमिनार अरेंज किया है जिसे हमने शूट किया है, और आज से 6 एपिसोड में वो सारे पॉइंट्स एक एक करके आपके सामने आएंगे। तो एक अच्छी सक्सेस के लिए, ट्रू सक्सेस के लिए कहना चाहिए, आपको पहला जो सिद्धांत इस्तेमाल करना है वो है ट्रूथ, सच्चाई। सच बोलो, हर हाल में सच बोलो। अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको कोई महान इंसान बनाना चाह रहा हूं, मैं आपको सच्चा इंसान बनाना चाह रहा हूं पर्सनल लाइफ में, वो अलग चीज है। लेकिन हमने ये देखा है कि डे टू डे की रेगुलर लाइफ में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उसमें सच का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। झूठ बहुत कम चलता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, सच की उम्र बहुत लंबी होती है। तो आइए पहला वीडियो देखते हैं, पहला एपिसोड देखते हैं ट्रूथ का। एंजॉय कीजिए। ट्रूथ पहला क्या है? ट्रूथ, सच्चाई। तो मेरे ख्याल से 11th सेंचुरी की बात है, 11th सेंचुरी, जैसे भी 20वीं सदी है ना, 21वीं सदी, तो 11वीं सदी मेरे ख्याल से 11th सेंचुरी के करीब की बात है। इराक में एक संत रहा करते थे, सूफी संत, मतलब मुस्लिम समाज के संत, सूफी संत। उनका नाम है अब्दुल कादर जिलानी। मुस्लिम तो जानते ही होंगे, गौस पाक बोलते हैं जिसको, बहुत मशहूर हुए, मतलब अभी तक मशहूर है। अभी तक उनकी याद में हर साल उत्सव मनाया जाता है। तो छोटे थे तो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके डैडी की डेथ हो गई थी, मम्मी ने उनको पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी। फिर 18 साल के हो गए तो हायर एजुकेशन के लिए उनको उनकी मम्मी ने फैसला किया, घर के लोगों ने, कि उनको बगदाद भेजा जाए। यू नो बगदाद इराक का सबसे जो मेन सिटी है, उस जमाने में बगदाद में जाके पढ़ाई करनी पड़ती, ठीक है। तो पहले पता ही आपको, सफर बड़े लंबा सफर होता था तो कारवां में होता था। यू नो कारवां मतलब बहुत सारे लोग जमा होके एक कारवां बनाते थे, 100-150 लोगों का, और जाते थे, जिसमें कुछ लोग रक्षा भी करते थे कि दौलत भी लेके जाते थे, दूसरे शहर जा रहे हैं। 1000 साल पहले की बात है ये। तो बहुत दिन तैयारी हुई, उनकी माँ ने उनको तैयारी वगैरह की, ठीक है। और निकलने के वक्त उनको 40 सोने के दिनार दिए बगदाद में खर्चे के लिए। अब सोने के जो दिनार थे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अशरफी करेंसी उस जमाने की, सोने के सिक्के, वो उन्होंने जो अब्दुल कादर जिलानी जिनका नाम है, उनके जो कपड़े थे उसके अंदर सी दिए। और ऐसा सिया कि ऐसा पता नहीं चलेगा कि कब पैसे सिक्के छुपे हुए, मोटे मोटे कपड़े में वो सी दिया, क्योंकि चोरी का डर रहता है। और बताया कि जब पहुंच जाओगे, कारवां के लोगों से बात हो गई कि सुबह, 18 साल की उम्र क्या होती है, कि सुबह इनको लेके आएंगे हम और कारवां चले जाएंगे। कारवां के लीडर ने कहा ठीक है। अब निकलने का वक्त हुआ तो उनकी माँ ने कुछ नसीहतें की उनको, अब्दुल कादर जिलानी को। वो अभी संत नहीं है, अभी 18 साल के। संत समझते हो ना, बहुत बड़ा रुतबा होता है। तो बहुत सारी नसीहत की, और उसमें से एक नसीहत ये भी की, क्योंकि कई साल के लिए जा रहे थे वो, एक नसीहत ये भी की कि बेटा किसी भी हाल में ना झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, और फिक्र मत करना, हमेशा सच बोलना। तो सारी बातें उन्होंने अपनी माँ की सुनी और वादा किया कि मैं आपकी बात मानूंगा। फिर अगले दिन सुबह कारवां शुरू हुआ। 1 दिन 2 दिन चला, कई दिन का रास्ता था। उस जमाने में वहां पर एक मशहूर डाकू रहा करता था, अहमदाई। विकीपीडिया पूरी कहानी है जो बोल रहा हूं, विकीपीडिया पे पूरी कहानी है। अहमदाई नाम का एक डाकू रहा करता था। 60 डाकुओं का पूरा टोली थी, और बहुत ही डेंजर डाकू थे वो। मतलब वहां उस वक्त की जो राजा गवर्नमेंट थी ना, वो उनसे वो संभाल नहीं पाती थी, पर हाथ भी नहीं आते थे। बहुत उन्होंने लूट मार की थी। उनका मेन तो वही था कि छुप के पहाड़ों में, जंगलों में, जैसी कारवां आया अटैक कर दो, लूट लो, और पैसा नहीं दिया तो मार दो।
हमेशा उनका डर रहता था लोगों को। तो हुआ यही कि 2-3 दिन के बाद जब कारवां पहुंचा तो उसी टोली ने डाकू अहमदाई और उसके जो 60 लोगों थे हमला कर दिया। ये लोग 100-150 थे, मगर डाकू तो डाकू होते। सब लोग रुक गए, सबका सामान लूट लिया। उनका काम ही यही था, सबका सामान लूट लिया जो भी था। और ये जो अब्दुल कादिर जिलानी में बोल रहा हूँ, वो खड़े हुए थे एक जगह पर। तो एक डाकू उनके पास आया, देखा तेरे पास कुछ है? बोले हाँ। तो डाकू हंसने लगा, ऐसा जाने लगा, बोलता क्या है? सोने के सिक्के। देख रहा है उसको, थैली नहीं है, कुछ नहीं है, बैग नहीं है। फिर जाने लगा, मतलब मस्ती कर। फिर बोले डर इसको तो डरना चाहिए, मस्ती क्यों कर रहा है? कहाँ है सोने के सिक्के? मेरे कपड़े में छुपे हुए। तो डाकू उसको लेकर सरदार के पास आता है। सरदार को बोलता है कि सब लोग डरे हुए हैं और ये बोलता है मेरे पास सोने के सिक्के हैं। तो डाकू को, सरदार को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले सोने के सिक्के कहाँ है? दिख तो नहीं रहे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। बोले कहाँ है सोने के सिक्के? बोले कपड़े में छुपे हुए। सरदार को बहुत ही आश्चर्य होता है। तो एक डाकू को बोलता है कि इसका पूरा कपड़ा निकाल के खोलो, फाड़ो, जो भी है देखो। अब एक डाकू, वो पूरे मोटे मोटे कपड़े होते थे ना पहले जमाने के, वो एक एक करके लोग खोलते हैं, फाड़ते, जो भी करते हैं, एक एक करके सिक्के निकलते छुपे हुए, और पूरे 40 सोने के सिक्के। अब सरदार को बहुत ताज्जुब होता है कि सिक्के तो हमें दिखे ही नहीं थे, हमने लूट लिया, अभी सबको छोड़ने वाले थे, भागना चाहिए था, इसको भी निकल जाना, बच गया पैसे मेरे। तो करीब बुला के पूछता है कि ये सिक्के ऐसे छुपे हुए थे कि कोई पकड़ नहीं सकता था, तुमने हमें बोला क्यों? बोले क्योंकि आपने पूछा। तो बोले झूठ बोल सकता था। तो उसने बोला निकलते वक्त मेरी माँ ने नसीहत की थी कि हर हाल में सच बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलता हूँ। अब वो डाकू रोने लगता कि मतलब ये लड़का है ना, ये बहुत पावरफुल लड़का है, ये आगे जाके बहुत बड़ा कुछ संत बनेगा। इस डाकू के समझ में आ जाता है। उसी वक्त 60 डाकू और जो सरदार है उनके पैर में गिर जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। बोले हम आपको अपना गुरु समझते हैं, आज से सारी डाका, ये सब चोरी सब बंद, और सब काफिले का पैसा वापस कर देते हैं और बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के साथ जाते हैं। विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि वो उनके 60 पहले चेले थे, बाद में तो कई साल तक जिए वो, और उनकी पूरी एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में फैला। नॉट इस्लामी एजुकेशन, ना स्पिरिचुअल एजुकेशन, संत के तालीम, धार्मिक नहीं। और आज भी उनके नाम पे हर साल उत्सव मनाया जाता है। सही है। तो ये सच बोलने में पावर मिला उनको। ये पावर की बात थी कि नहीं, कि उन्होंने, डाकू ने अपने 60 सरदार के साथ डाकूगिरी छोड़ दी, डाकाजनी छोड़ दी, और एक 18 साल के लड़के के साथ जुड़ गए अच्छे काम के लिए, सबका पैसा वापस कर दिया। कितना बड़ा पावर है सच में। तो हमारा पहला जो उसूल है आप लोगों के लिए, बच्चों, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, जबकि हम उसके विपरीत चलते हैं। इंग्लिश आती है? नहीं, ठीक आती है। फ्लुएंट इंग्लिश आती है? नहीं आती है, लेकिन फ्लुएंट नहीं आती। झूठ एकदम फ्लुएंट, इतना फ्लुएंट झूठ आता कि बस। झूठ बोलना मतलब एक मेरे हिसाब से एक डिजीज, एक डिजीज कह सकते हो, दिमाग की डिजीज। आपकी बॉडी भी है ना, बॉडी माइंड झूठ बोलने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। इसलिए तो झूठ पकड़ने का टेस्ट निकला है, मालूम है? वो लाई डिटेक्टर मशीन बनाई साइंटिस्ट ने, कि अगर मान लो अभी जुर्म इसने किया ऐसा लगता है मगर सबूत नहीं है, चलो इससे पूछते हैं। तो मशीन लगा देंगे, पहले से ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो एकदम सच है। सही है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब वो सच ही बोलेगा ना, नूर आलम मेरा नाम है। कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ। अब सच बोलेगा। फिर बोल देंगे 24 दिसंबर की रात तुम कहाँ थे? अब जो बोलेगा झूठ, सच बोला तो ठीक है, झूठ बोलते मत, क्योंकि उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। टू 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 वो ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा। अब पुलिस को खाली झूठ है ना, फिर ठुकाई शुरू होती है। तो ये मतलब एक माना हुआ टेस्ट ही है। तो इससे पता चलता है, अगर मशीन झूठ को पकड़ रही है तो इससे क्या पता चलता है कि झूठ नहीं बोलना है, मतलब क्योंकि नेचुरल नहीं है। झूठ बोलना कुछ नेचुरल बात नहीं, अननेचुरल, इससे साबित होता है। तो क्या मैसेज है पहले सब चैप्टर में? हर हाल में हमेशा सच बोलो। और सच बोलने वालों को ना सोचना नहीं पड़ता है कि यार पहले क्या बोला था। झूठ बोलने वालों को क्या सोचना पड़ता है, क्या लास्ट में इसको मैंने कौन सी गोली दी थी। वो सब गोली के नाम सोचने पड़ते हैं। लेकिन सच बोलना हमेशा सच बोलता है ना। एक
कहानी सुनी होगी बचपन में, आपने सबने सुनी होगी, मशहूर कहानी है। एक लड़का गांव वालों को सताता था, मैदान में कहीं छुप के बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया, याद है? सब गांव वाले शेर को मारने के लिए तैयारी में आते थे, देखते तो शेर नहीं है तो हंसने लगता। कई बार उसने ऐसा किया, एक बार सच में शेर आ गया और उसे चिल्लाया शेर आया शेर आया शेर आया। लोगों ने बोले तो झूठा है, सही है, खा गया शेर ने। कहानी सच्ची झूठी उससे कोई संबंध नहीं है, कि मैसेज ही है कि झूठ बोलोगे तो फंसोगे। और एक बार आप सच बोलने लगोगे ना तो आपके अंदर है ना एक पावर जनरेट होना शुरू होगा, एक साइलेंट पावर उभरेगा अंदर से और लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सही है, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। किसने बोला बात? सागर ने बोला, नहीं तो फिर सच बोला होगा। सही, अगर वो हमेशा सच बोलता है तो लोगों का ट्रस्ट हो जाएगा। और सच बोलते बोलते एक दिन क्या होगा पता है? आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। एक लेवल आएगा जब आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, राइट? एक फिल्म आई थी, मुन्ना भाई का सेकंड पार्ट आया था ना, लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए आप लोगों ने? गांधी जी के सिद्धांतों पे बनी है वो। तो वो फिल्म के कुछ मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सबने देखी ना? कुछ सीन मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जो दूसरी हीरोइन है दिया मिर्जा, उसकी शादी होती है और वो 12 AM PM का कुछ रहता है, क्या बोलते हैं, मांगलिक। तो उसका बाप उस रिश्ता लगाने के लिए उसको झूठ बोल देता है, किसको? होने वाले ससुर को उसके। हीरोइन बस सच्ची होती है, तो उसको पता चल जाता मेरे डैडी ने झूठ बोल के मेरी शादी की है। तो वो शादी का तैयारी हो, शादी होने वाली है और निकल के चले आती है सुसाइड करने। सही है। फिर वो दूसरा हीरो कौन है? जिमी शेरगिल नाम है। वो फोन लगाता है संजय दत्त को। संजय दत्त कौन है? जो पूरी तरह गांधी जी के फॉलो उसूलों पे चलने लगा है। तो फोन लगा के सीधा मर नहीं जाती, वो देता है। संजय दत्त बोलता है क्या बात है, क्या है? तो बोलता है ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पिताजी ने झूठ बोला। तो संजय दत्त का स्टाइल एक्टिंग इतनी अच्छी थी, बोलता है तो तू जाके सच बोल दे, तेरा प्रॉब्लम खत्म। सच बोल दो ना, खत्म ना प्रॉब्लम। फिर वो जाती है और ससुर को बोलती है, फिर भी वो रिश्ता तोड़ के जाते रहता है। तो संजय पहुंच जाता है, बोले अंकल इतनी डेयरिंग वाली लड़की कहां मिलेगी जो सबके सामने सच बोलने की हिम्मत रखती है? कहां मिलेगी ऐसी लड़की? अभी 12 AM को पैदा हुई, PM को, सितारों को कोई बीच में रखा, क्या कसूर है? लड़की अच्छी है पक्का है, कैसे? इतने लोगों के सामने सच बोलने की हिम्मत किसकी होती है? राइट? उस वक्त लगेगा अरे सच बोलने से नुकसान हो जाएगा, चलो झूठ बोलते बच जा, बच भी जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होगा। उसी फिल्म में संजय दत्त हीरोइन को, विद्या बालन ना, झूठ बोलता कि मैं प्रोफेसर हूं। गांधी जी का जो भी उसको वो दिखता है हेलुसिनेशन, मतलब हाँ क्या बोलते हैं, वाह ये हिंदी के एक्सपर्ट है बाय द वे, इकबाल, और उर्दू के भी, ठीक है। तो गांधी जी का जो हेलुसिनेशन है वो और आता है, मतलब गांधी जी आते हैं शॉर्ट में और उसको बोलते हैं कि पहला काम ये करना, बोले काम करना है, बहुत हिम्मत का काम है, बोलो किसको उठाना है, क्या करना है? बोले नहीं मेरे काम तो बहुत मुश्किल है। बोले पहले वो जानवी ना, जानवी को जाके सच बोल। बोले ये मेरे से नहीं होगा, वो छोड़ देगी मुझे। बोले कुछ भी रिजल्ट आए तुझे जाके सच बोलना है। तो बहुत हिम्मत करता है उसको ना, बाकी काम तो एकदम आराम से कर लेता है वो, मारा काटी ये वो, लेकिन सच बोलना है तो सच बोल देता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हीरोइन का दिल टूटता है, सही है, छोड़ भी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मिल जाते हैं। और जैसे भी अगर मान लो आपसे गलती भी हुई है, आपको लगता है मैं झूठ बोल के बच जाऊंगा, बच जाऊंगी, लेकिन आपने अपने रिश्तों में पार्टनर को, साथी को, हस्बैंड वाइफ को, मम्मी डैडी को अगर आप सच बोलते हो ना, उसको उन्हें धक्का लगता है, एट द सेम टाइम उनको है ना इज्जत मिलती है, उनको खुशी मिलती है कि मुझसे सच बोला। कितने भी बड़ी आपने गलती की हो, जब आप मान लेते हो, कबूल कर लेते हो, तो उस वक्त उसका दिल टूटेगा, बहुत दुख होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसको ना ऐसा लगेगा यार मुझे सच तो बोला, सच तो बोला। राइट? तो एक इज्जत मिलती है, ऐसा लगता है हाँ ये मुझसे, जो भी रिश्ता हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, लगता है कि हाँ ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, जो भी रिश्ता हो, कि मुझे प्यार करता है, ये सच बोल दिया। सही है? हाँ, एक होता है मासूम झूठ। मासूम झूठ मतलब, मासूम झूठ का मतलब होता है कि खुशी एक दिन मेरे पास आई, बोले सर मुझे अकेला, मिसाल दे रहा हूँ,
मुझे अकेला आपसे बात करना है, जसप्रीत नहीं आ रही थी 2-3 दिन, तो खुशी ने आके जसप्रीत के बारे में मुझे बहुत बुरा बुरा बोल दिया कि वो कैसा इसके साथ बर्ताव करती है। और मैंने सब सुन लिया, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ। फिर जब 2-3 दिन के बाद जसप्रीत आई, अकेले मुझसे मिली, क्योंकि उसको डाउट था कि खुशी ने कुछ मेरे खिलाफ बोला होगा। फिर उसने मुझे बोला, क्या क्या बोला सर? उस वक्त मैं बोल सकता हूँ कुछ खास नहीं है, आपके बारे में बात की। अभी मासूम झूठ है, या आप कोई किसी को नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे टाइम पे बहुत सच निकलता है। जसप्रीत पता है क्या बोला खुशी ने? अरे फिर एक एक बात को नमक मिर्ची लगा के बोलते, ऐसे टाइम पे इतना सच निकलेगा, अरे दुनिया के सबसे सच्चे इंसान तुम हो। उमर जावेद, बड़ी हंसी आ रही है, और तुम तो महात्मा बन जाते तुम लोग, एक एक बात बोलोगे, फिर उसने ऐसा भी बोला, फिर उसने वैसा भी बोला। फ्रीडम कर लियो तो समझ गए होंगे आपके ईगो को मजा आ रहा है। सही है? तो हर हाल में आपको सच बोलना है। मुझे पता है कि हैबिट से, और हैबिट आसानी से नहीं होती है। शुरू में आपको लगेगा ये कौन सी बातें हो रही है, कौन सच बोलता है, बोल दो ना झूठ। सही है ना? घर पे हो तो बोलेगा हाँ मेट्रो में हूं, मेट्रो में तो बोलेगा बस नीचे खड़ा हूं मैं, बस नीचे ही हूं मैं। कितनी गोलियां दोगे यार? एक कंपनी खोल दो ना गोलियों की। मुंबई में गोली, ये चुरन वर्ड बहुत मशहूर है, चुरन दिया, चुरन दे दो। तो एक था हमारा पहचान का, इतना झूठ, इतना, बस झूठ के उसने कभी कुछ बोला ही नहीं है। एक दिन मैंने उसको सीरियसली बोला, मतलब काम कर, तेरा बिजनेस बंद कर दे और एक कंपनी खोल चूरन बनाने की, ये सूट करता है तेरे पे, देते जा चूरन। हाँ हाँ, अरे बोल दो मैं घर पे हूं, आज मैं लेट उठा, मैं अभी भी घर पे हूं। उसको लगा अरे अच्छा ठीक है चल। सच बोलो, सच सच बोलते बोलते एक दिन हैबिट होगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, परमात्मा आपके साथ हो जाएगा। और फिर वही कहानी, इंटरनेशनल कहानी है वो, कौन सी? अब्दुल कादर जिलानी। कितना बड़ा पावर था उसमें। अरे भाई, अब आपको लगेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, 40 दिनार बहुत ज्यादा होते हैं, सोने के सिक्के उस जमाने के, नहीं मालूम था, बच जाते ना। लेकिन उसकी माँ का वादा टूट जाता। देखो सब बच्चे ने अपनी खाली माँ से वादा किया था, उसकी माँ ने एक ही बात कहती है, हर हाल में सच बोलना, तब कोई भी हाल हो सच बोलना है। अब उसका रिजल्ट जो भी, अब देखो क्या रिजल्ट आया, सोने के सिक्के उसको वापस मिले, बाकी लोगों का सामान भी वापस मिला, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, और उस जंगल से जहां लोग पकड़े थे वहां से लेके बगदाद वो पूरे 60 लोग उनके साथ चले। कितना बड़ा पावर है बताओ, सच में कितना बड़ा पावर। सच बोलोगे हमेशा। एक पर्सनल मैंने एक चीज नोटिस की है, ये मतलब कोई साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, पर्सनल मैंने नोटिस की है इतने सालों में, मतलब लोगों से मिला हूं। अच्छा कुछ लोग पता है ना झूठ बोलते तो हम समझ जाते झूठे ही, झूठ होता ना, सब कुछ लोग झूठी बोलते रहते। मैंने नोटिस की पर्सनल, जो कंटिन्यूसली हमेशा बार बार झूठ बोलता ना, एक वक्त आता है उसके मुंह से ना बास आने लगती है। मैंने 2-3 बार बात नोटिस किया है, किसी वजह से उनसे करीब होता ना तो बास आने लगती है, थोड़ा तो दूर रहो उनसे, क्योंकि अननेचुरल चीज है झूठ बोलना। मुंह से झूठ बोलोगे तो मुंह से बास आएगी ना, और ये बहुत बैड मैनर्स है ना मुंह से बास आना। क्लियर है सबको? मैंने इंटरनेशनल एग्जांपल भी दी है, मैंने फिल्मों के एग्जांपल दिया, फिल्म बहुत चली थी। अच्छी बात ये कि फिल्म बहुत चली थी, वो ये सच के सिद्धांतों पे था ना, ये हमने उसको देखा होगा एंटरटेनमेंट के लिए, अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैंने उसकी एग्जांपल बताया कि हीरोइन से भी सच बोलता है, एक दिन सही हो जाता है। लड़की को बोलता है जाके सबके सामने सच बोल, वो भी सच बोल देती, लड़का खुश हो जाता है। बाद में मरूंगा अलग बात है, अपने ही शादी करूंगा तो पक्का मर जाऊंगा, कैसी लड़की काम मिलेगी। ये सब एग्जाम्पल दिया था ना, मिसाल दिया था। तो पहला उसूल हमारा है ट्रूथ। अब मैं ट्रूथ के कुछ पॉइंट्स बता दूं। अच्छा ये पॉइंटर है खाली, ये सब नोट्स नहीं है। द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। मैंने पहले सोचा हिंदी के मीनिंग निकालूं कि आगे और 5 और आने वाले, तो हिंदी के, क्योंकि मुझे नहीं पता ना इकबाल ज्वाइन करने वाला है, तो हिंदी बड़ी कठिन आई थी और उर्दू तो बहुत ही कठिन थी सबकी, तो मैंने इसको इंग्लिश में रख दिया। तो ट्रूथ का मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, यानी वो क्वालिटी आपकी या वो स्टेट है, इनर स्टेट, स्थिति
कि आप सच्चे हो, आप सच्चे हो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक फिनिश। तो दोस्तों, ये आपने पहला एपिसोड देखा, लाइव इंटरेक्शन देखा स्टूडेंट्स के साथ ट्रूथ को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको किस तरह के और कंटेंट चाहिए ये भी बताइए। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक द पावर में 5 टॉपिक्स और हम देखेंगे एक एक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।